बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि हम अमेज़ॉन FBA होलसेल में कौन कौन सी टास्क परफॉर्म करते होते हैं, कौन कौन से काम हमने करने होते हैं। हमने उन चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं, आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 5 है हमारा अमेज़ॉन होलसेल कोर्स का। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमें अमेज़ॉन FBA होलसेल में हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। यही आज हम देखेंगे कि ऑल कैटेगरीज ऑन अमेज़ॉन के ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर रहकर हम FBA होलसेल में प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं, अनगेटेड कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट थिंग कि अमेज़ॉन के ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज मौजूद हैं। अमेज़ॉन के ऊपर दो किस्म की कैटेगरीज हैं, एक को हम कहते हैं गेटेड कैटेगरीज और एक को हम कहते हैं अनगेटेड कैटेगरीज। बेसिकली ये कैटेगरीज जो हैं ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो गेटेड कैटेगरी में आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स अनगेटेड कैटेगरी में आते हैं। अब जो प्रोडक्ट आते हैं गेटेड कैटेगरी में उनको लॉन्च करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और वो रिकमेंडेड नहीं होते, और जो प्रोडक्ट्स आते हैं अनगेटेड कैटेगरी में उनको लॉन्च करना ईजी होता है और वो रिकमेंडेड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले कि गेटेड कैटेगरीज होती कौन सी हैं। गेटेड कैटेगरीज वो वाली कैटेगरीज हैं जिनको आप इजीली लॉन्च नहीं कर सकते, जिन प्रोडक्ट्स को आप इजीली लॉन्च नहीं कर सकते, वो गेटेड कैटेगरी के अंदर आते हैं। बेसिकली इस कैटेगरी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, लैब टेस्टिंग वगैरह रिक्वायर होती है जो अमेज़ॉन आपसे डिमांड करता है। उसके बाद ही अमेज़ॉन आपको अलाउ करता है कि आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें। और दूसरे नंबर पर अगर हम एग्जाम्पल्स देख लें गेटेड कैटेगरी की, तो कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं जो जिस तरह बच्चों के इस्तेमाल करने वाले टॉय जिनको वो मुंह में डाल सकते हैं या जिनसे उनको कोई ख़तरा हो सकता है सेहत के रिगार्डिंग, तो उसकी पहले आपको लैब टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। अमेज़ॉन को इस चीज़ को प्रूव करना होगा आपको कि जो टॉय आप सेल कर रहे हैं, स्पेशली चिल्ड्रन के जो टॉयज़ होते हैं उनके ऊपर ये इशू आता होता है। जो टॉयज़ आप सेल कर रहे हैं जिनसे बच्चों को सेहत का नुकसान हो सकता है, वो टॉयज़ बच्चों के लिए हार्मफुल हैं या नहीं, इस चीज़ के पहले आपको लैब टेस्ट करवा के अमेज़ॉन को उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। देन अमेज़ॉन आपको अलाउ करेगा कि आप टॉयज़ को लॉन्च कर सकें। उसके बाद बेबी आइटम्स, जो बच्चों के इस्तेमाल करने वाली आइटम्स हैं जिनसे बच्चों को ख़तरा हो सकता है, उन आइटम्स की भी पहले आपको लैब टेस्टिंग करवानी होगी और अमेज़ॉन को प्रूव करना होगा कि आपकी किसी प्रोडक्ट से किसी भी बच्चे को कोई ख़तरा नहीं होगा। देन जो फूड आइटम्स है, स्पेशली फूड आइटम्स और जो मेडिसिन होती है ना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च करना, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करवानी पड़ती है, मुख्तलिफ जगहों से टेस्ट करवाने पड़ते हैं, मुख्तलिफ इनके क्राइटेरिया होते हैं जिनको आपको पूरा करना होता है। देन आप किसी भी फूड आइटम को अपने अकाउंट के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑटोमोबाइल आइटम, जिस तरह पेट्रोल हो गया या इस तरह की कोई भी चीज़ है, या फिर इंजन ऑयल हो गया, जो भी चीज़ें ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है उनकी भी आपको टेस्टिंग करवानी होती है कि इनसे गाड़ियों को कोई नुकसान तो नहीं होगा। ठीक हो गया। तो वो सब चीज़ें भी आप पहले टेस्ट करवाते हैं, देन ही अमेज़ॉन आपको अलाउ करता है कि आप उनको लॉन्च करें। देन ब्यूटी आइटम्स, जो मेकअप का कोई भी सामान होगा जिससे स्किन को एलर्जी हो सकती है, स्किन को कोई नुकसान हो सकता है, उस चीज़ को भी आपको पहले टेस्ट करवाना होगा, देन ही आप उसको लॉन्च कर पाएंगे। मेडिकल आइटम, जिस तरह मेडिसिन्स होगी, फार्मास्यूटिकल आइटम्स होगी, इन सब चीज़ों की भी आपको पहले प्रॉपर लैब टेस्टिंग करवानी होगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर होगी, प्रॉपर आपको रजिस्ट्रेशंस करवानी होगी। देन आप इन मेडिसिन्स को या फिर जो भी आप फार्मास्यूटिकल आइटम्स को लॉन्च कर रहे हैं उनको आप सेल आउट कर सकेंगे। दूसरी जो कैटेगरीज हमारे पास होती हैं वो होती हैं अनगेटेड कैटेगरीज। ये वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप इजीली अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स के लिए आपको कोई भी ख़ास डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है उसी की बेस पे ही आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। उसमें अमेज़ॉन आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन शो नहीं करता किसी किस्म की। आपने मेरी हमेशा एक बात याद रखनी है, अगर तो आप फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मतलब आपके सेलर अकाउंट से फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, तो आप कभी भी गेटेड कैटेगरी में मूव मत करिएगा। उसमें एक तो अमेज़ॉन आपको रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा शो करेगा, दूसरा अमेज़ॉन आपसे इनवॉइसेस और इसके अलावा लैब टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशंस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड करेगा। बट अगर आप किसी अनगेटेड कैटेगरी का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसमें अमेज़ॉन बिल्कुल आपको रिस्ट्रिक्शंस शो नहीं करता, तो उस पॉइंट पर अमेज़ॉन आपसे इनवॉइसेस भी बहुत कम ही डिमांड करता होता है। कुछ केसेस में डिमांड कर लेता है, बट कुछ केसेस में अमेज़ॉन इनवॉइसेस भी डिमांड नहीं करता। तो उसमें आपको मैनेज करना भी ईजी हो जाएगा और आपके लिए सरदर्द भी नहीं होगी। ठीक हो गया।
तो हमेशा जो आपने अमेज़ोन के ऊपर शुरुआत करनी है बिज़नेस की, वो हमेशा आपने अनगेटेड कैटेगरी से करनी है, जिन्हें प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम अनगेटेड कैटेगरीज के प्रोडक्ट की थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लें तो फर्स्ट थिंग आ जाती है आर्ट एंड क्राफ्ट या स्विंग आइटम्स। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई भी चीज़ें होंगी, पेंटिंग्स होंगी या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से किसी को भी कोई ख़तरा नहीं हो सकता। सही है, तो ये चीज़ें आप इजीली लॉन्च कर सकते हैं, इसमें अमेज़ोन आपको रिस्ट्रिक्शन शो नहीं करता। उसके बाद बेबी क्लोथिंग, बच्चों के पहने जाने वाले कपड़े, अब कपड़ों से उन्हें क्या ख़तरा हो सकता है, तो इसमें भी आप इजीली इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। अमेज़ोन इसमें लैब टेस्टिंग वगैरह डिमांड नहीं करता। उसके बाद आता है होम एंड किचन की आइटम्स, जो किचन या घर में इस्तेमाल होने वाली आम चीज़ें हैं, उनको भी आप इजीली लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल या साइंटिफिक प्रोडक्ट्स, जिनसे किसी को कोई नुकसान ना हो, उनको आप इजीली लॉन्च कर सकते हैं। किचन और डाइनिंग की आइटम्स, जो आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर जो आइटम्स पड़ी होती हैं या किचन के अंदर जो डाइनिंग आइटम्स यूज़ होती हैं, उनको आप इजीली लॉन्च कर सकते हैं। देन हमारे पास गार्डन प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, गार्डन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो गार्डन के अंदर प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, उनको आप लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स, अब ये प्रोडक्ट्स की तो सिर्फ कैटेगरीज हैं, हर एक कैटेगरी के अंदर हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स आती हैं, आपके पास लाखों प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से आप कोई भी अच्छी प्रोडक्ट चूज़ करके उसको लॉन्च कर सकते हैं। गेटेड कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स बहुत कम और बहुत जो है ना वो गेटेड कैटेगरी के अंदर सिर्फ वही प्रोडक्ट्स आती हैं जिनसे किसी को कोई नुकसान हो सकता है और वो बहुत कम होती हैं नंबर्स में। बट अनगेटेड कैटेगरी के अंदर आपको लाखों किस्म की प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं सोचना कि गेटेड कैटेगरी की प्रोडक्ट्स तो आप लॉन्च ही नहीं कर सकते अर्ली डेज़ में, तो ये तो आपके पास प्रोडक्ट ही बहुत कम रहेगी। ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, अभी ये कैटेगरीज चल रही हैं, इसके अलावा पता नहीं और कितनी कैटेगरीज हैं जो अनगेटेड कैटेगरीज में आती हैं, और आगे हर एक कैटेगरी के अंदर हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से आप कोई भी अच्छी सी प्रोडक्ट चूज़ करके उसको लॉन्च कर सकते हैं। देन पेट सप्लाइज, पेट की कोई भी आइटम्स हैं उनको आप इजीली लॉन्च कर सकते हैं। टूल्स और हार्डवेयर के आइटम्स को लॉन्च कर सकते हैं, हेल्थ और हाउस होल्ड की आइटम्स को लॉन्च कर सकते हैं, और कोई भी मुख्तलिफ टॉयज़ एंड गेम, मतलब जिस तरह की वीडियो गेम्स होगी, अब उससे भी किसी को कोई नुकसान नहीं है, या अगर कोई टॉय हो गया जिस तरह रिमोट कंट्रोल कार होगी, इन चीज़ों को आप इजीली लॉन्च कर सकते हैं, इससे किसी को कोई ख़तरा नहीं होता और ना ही अमेज़न आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन शो करता होता है। आज के लेक्चर में सिंपल मैंने यही डिस्कस करना था कि एफपीए होलसेल के लिए आपके पास दो किस्म की कैटेगरीज हैं। एक है गेटेड कैटेगरी जिनको आप लॉन्च नहीं कर सकते या फिर जो रिकमेंडेड नहीं है लॉन्च करने के लिए। दूसरी होती है अनगेटेड कैटेगरी जिनको आप इजीली लॉन्च कर सकते हैं अर्ली डेज़ में, उसमें आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन शो नहीं होगी अमेज़ोन की तरफ से, और आप उसको इजीली लॉन्च भी कर सकते हैं और आगे उसको बड़े लेवल के ऊपर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है दोनों कैटेगरीज के रिगार्डिंग, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम, दोनों तरीक़ों से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।